हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं हिंदी से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें हमने बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो आप वीडियो पर बने रहें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर ना करते हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 15, 11, 10 या फिर 18। तो सर्वनाम के कुल 11 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 11। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, धातु के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 5, 9, 2 या फिर 6। तो धातु के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो श्याम सोता है यह जौन है अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है यह? अकर्मक क्रिया है। जब कोई व्यक्ति सोता है, रोता है, खाता है, तो यह सी सारी क्रियाएं जो है अकर्मक क्रिया हो जाती हैं। ठीक है। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 99, 90, 80 या फिर 97। तो अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 99 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 99, 99। अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी शब्द कालवाचक अवयव है? अब से ऐसी बात नहीं होगी, वह कहाँ जाएगा, सोहन इधर उधर गया, वह पेड़ के नीचे है। तो अगर इनमें से बात की जाए कि कालवाचक अवयव कौन सा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, यानी अब से ऐसी बात नहीं होगी, यानी आगे, यानी कालवाचक की बात कर रहा है कि अब आज के बाद में ऐसी बात नहीं होगी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 3, 5। तो प्रयोग के अनुसार जो है क्रिया विशेषण वह है 3 प्रकार। क्रिया विशेषण के कुल 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है? आम, घोटक, सूची या गोमल। तो जो आम है वह जो है तत्सम से हिंदी बनाया गया है। इसका जो तत्सम हो जाएगा वह आम्र हो जाएगा। ठीक है। तो इसका जो है तत्सम रूप क्या हो जाएगा? आम्र हो जाएगा। इसका हिंदी यानी तत्भव आम है। ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए आम आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी शब्द देशज है? कई सारे शब्द दिए हुए हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि देशज शब्द कौन सा है। आप लोगों को इसका उत्तर देना है। चिड़िया, कीमत, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो चिड़िया शब्द है, चिड़िया वह जो है देशज शब्द है। कैसा शब्द है? देशज शब्द है। श्याम सोता है, वह कौन सी क्रिया है? ऑप्शन है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो श्याम सोता है यह जौन है अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 99, 90, 80 या फिर 97। तो अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कुल 99 भेद हैं। कितने भेद हैं? 99। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है दंपत्ति, माननीय, विधुर या प्रियदर्शी।
तो स्त्री पुरुष का दो जोड़ा जो है वह दंपत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? दंपत्ति कहलाता है। विधुर जो है, जब किसी की स्त्री मृत्यु हो जाती, किसी के स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो वह पुरुष जो है विधुर पुरुष कहलाता है। ठीक है। अगर हम विधवा की बात करें तो जब किसी का पति मर जाता है तो उस स्त्री को हम विधवा कहते हैं। ठीक है। जहां लोगों का मिलन हो कहलाता है। जहां पर लोगों का मिलन हो क्या कहलाता है? संगम, ग्रामीण, सम्मेलन या इनमें से कोई नहीं। तो जहां पर लोगों का मिलन होता है वह जो है सम्मेलन कहलाता है। क्या कहलाता है? सम्मेलन कहलाता है। ठीक है। इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? मूषक, शशि, बेसर या धनद? तो इनमें से चोर का पर्यायवाची ऑप्शन ए मूषक है। क्या है? मूषक। इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन है? धीर, तनुज, बयार या नाराज? तो इनमें से हवा का पर्यायवाची ऑप्शन सी बयार है। ठीक है। कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। बहुत तेज दौड़ना, बहुत चालाक होना, सोच विचार में पड़ना या बहुत आदर करना? तो कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन बी बहुत चालाक होना। ठीक है। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? कान कतरना का मतलब बहुत चालाक होना। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ बताइए। शर्मिंदा होना, परेशान करना, अन्याय करना या कर्म का फल भोगना? तो अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ है कर्म का फल भोगना। ठीक है। क्या है? कर्म का फल भोगना। स्वार्थी होना, इस अर्थ का मुहावरे बताइए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, आँच ना आने देना, आसन डोलना या आसमान टूट पड़ना? तो स्वार्थी होना इसका अर्थ जो है अपनी खिचड़ी अलग पकाना है। क्या है? अपनी खिचड़ी अलग पकाना है। मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ बताइए। इंतजार करना, लाभ के बदले हानि, बेकार बैठे रहना या साहसिक कार्य? तो मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन सी बेकार बैठे रहना। क्या है? बेकार बैठे रहना। दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्तियां का अर्थ बताइए। सही निर्णय, कपटपूर्ण आचरण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दूध का दूध, पानी का पानी, इस लोकोक्तियां का अर्थ है सही निर्णय लेना। क्या है? इसमें क्या होता है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, यानी बिल्कुल सही निर्णय लेना है। ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आत्मा का विपरीतार्थक शब्द बताइए। अनात्मा, अनादर, अमीर या इनमें से कोई नहीं? तो आत्मा का विपरीतार्थक शब्द है अनात्मा। क्या है? अनात्मा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। मंद, सुस्त, वृद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो तरुण का विपरीतार्थक शब्द है वृद्ध। क्या है? वृद्ध है। इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? वसंत, विस्तार, सर्दी, शीतल? तो इनमें से विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ हो जाएगा वसंत। क्या हो जाएगा पतझड़ का अर्थ? वसंत हो जाएगा। इनमें से कौन सी युग्म शब्द सही है? अंश, हिस्सा, उपकार, भलाई, कुल, किनारा या फिर तरंग, घोड़ा? तो इनमें से जो सही है वह है उपकार और भलाई। ठीक है। इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? नगर, शहर, नशा, मद, नारी, स्त्री, निशान, चिन्ह? तो इनमें से ऑप्शन डी निशान चिन्ह जो है वह गलत है। ठीक है।
बाकी नगर का शहर हो जाएगा, नशा का अर्थ मद हो जाएगा, नारी का स्त्री हो जाएगा। ठीक है, निशान का चिन्ह नहीं होगा, यह जो है गलत है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? कलश, कल्याण, रसायन या पुण्य? तो इसका जो अशुद्ध शब्द है वह पुण्य है। ठीक है, पुण्य ना होकर के ये शब्द लिखा जाएगा, पुण्य होता है। ठीक है, इसकी मात्रा गलत है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है? प्राण, भस्म, हिंदू, चिन्ह? तो जो प्राण है वह जो है शब्द बिल्कुल शुद्ध शब्द है। सम्मान का शुद्ध रूप कौन सा होगा? सम्मान, समान, सन्मान या इनमें से कोई नहीं? तो सम्मान का शुद्ध रूप जो है ऑप्शन ए सम्मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्मान हो जाएगा। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, का, गा, था, धा, फा, भा? तो निम्न में से अल्प प्राण वर्ण जो है ऑप्शन बी का और गा हो जाएंगे। तुम, तुमने, तुम लोगों यह वाक्य किस वचन से है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी बहुवचन जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो तुम, तुमने, तुम लोगों यह शब्द आता है तो वह बहुवचन के अंतर्गत आता है। ग्रीस में कौन सा संधि विच्छेद है? दीर्घ संधि, गुण संधि, अयाधि संधि, वृद्धि संधि? ठीक है, तो कौन सा संधि आता है? तो इसमें जो है दीर्घ संधि आती है। क्या संधि आती है? दीर्घ, यानी गिर धन ईस बराबर गिरीश। ठीक है, क्या हो जाएगा? गिर, गिर धन ईस। ठीक है, गिरीश। तो यह जो है दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। सिर तोड़ में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष? तो सिर तोड़ में जो है वह कर्म तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष। महात्मा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास? तो महात्मा में ऑप्शन बी कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 8, 2, 5? तो पत्र लेखन जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन हैं? प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जायसी, मोहन राकेश? तो हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार ऑप्शन ए प्रेमचंद हैं। कौन है? प्रेमचंद। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या मोहन राकेश? तो तितली उपन्यास के लेखक ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, मोहन राकेश? तो तितली उपन्यास के जयशंकर प्रसाद लेखक हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? तो अलंकार का भेद जो है कौन सा हो सकता है? शब्दालंकार, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास या इनमें से कोई नहीं? तो अलंकार का भेद जो है शब्दालंकार है। कौन सा है? शब्दालंकार। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अर्थालंकार के कितने भेद हैं? 14, 12, 10 या फिर 18? तो अर्थालंकार के कुल 12 भेद हैं। कितने भेद हैं? 12 भेद हैं। इनमें से रस के कौन सा भेद है? रस का कौन सा भेद है? रूपक, उल्लेख, करुण या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से रस का कुल ऑप्शन सी करुण है इसका भेद। ठीक है, क्या है? करुण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से अर्थ के अनेकार्थक शब्द क्या हैं? करण, मतलब, धन, सत्य, जल, धर्म, सूर्य, प्रिय, सहयोगी,
रहित दीन उद्देश्य। तो ऑप्शन ए इसका जो अनेकार्थक है करण, मतलब और धन हो जाएगा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। तो हिंदी जो है वह हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो यह जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है। कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जन्म ऑप्शन ए अपभ्रंश से है। किससे है? अपभ्रंश से है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो निम्नलिखित में से जो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं जाती है वह है तेलुगु भाषा। कौन सी भाषा है? तेलुगु भाषा है। ठीक है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में बोली जाती है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर काव्य भाषा। तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा जो है वह ऑप्शन डी काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक बोली जाती है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। तो भारतवर्ष में हिंदी को हम ऑप्शन ए राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। किस भाषा के वर्ग में रखेंगे? राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। ढुढ़ाही बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या फिर उत्तरी राजस्थान की। तो ढुढ़ाही बोली जो है ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान की बोली है। कैसी बोली है? पूर्वी राजस्थान की बोली है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती या फिर पुरानी बंगला। तो ब्रजबुली नाम से ऑप्शन डी पुरानी बंगला जानी जाती है। क्या जानी जाती है? पुरानी बंगला जो है ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो निम्नलिखित में से ऑप्शन सी मराठी जो भाषा है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक मनई के दुई बेटवे रहे, ओहमा लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन मा जवन हमार बखरा लागत होए तवन हमका दई दा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी या फिर खड़ी बोली। तो यह क्वेश्चन कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है। यह जो है अवधी भाषा की बोली है। ठीक है, किस भाषा की बोली है? अवधी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? हिंदी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या फिर पाली। तो इसमें जो है पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि या फिर ब्रह्मी लिपि। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। तो हिंदी भाषा जो है ऑप्शन सी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी। तो वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है ऑप्शन सी खड़ी बोली। ठीक है, क्या है? खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी,
पहाड़ी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी। क्या है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। तो निम्नलिखित में से जो है ऑप्शन डी बघेली जो है वह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बाकी बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी आदि पश्चिमी हिंदी की बोली कही जाती है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो यह जो है 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक या फिर 334 से 153 तक। तो जो राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है वह 343 से 351 तक है। कितना है? 343 से 351 तक है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई या फिर मैसूर। तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय ऑप्शन सी चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली प्राकृत अपभ्रंश, प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, या अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, या हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम की बात करें तो सही अनुक्रम है पहले पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या फिर हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया हुआ है, इसी का वर्णन है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। तो ब्रजभाषा जो है वह पश्चिमी हिंदी है। कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। तो मगही जो है वह ऑप्शन डी बिहारी उपभाषा की बोली है। क्या है? बिहारी उपभाषा की बोली है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी, अर्धमगधी, सौरसैनी या फिर ब्राह्मण। तो हिंदी खड़ी बोली जो है वह ऑप्शन सी सौरसैनी से विकसित हुई है। ठीक है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई है। कब की गई है? 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में या फिर 1956 ईस्वी में। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1956 ईस्वी में की गई है। कब की गई है? 1956 ईस्वी में की गई है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? पंजाब का, जम्मू कश्मीर का, राजस्थान का या फिर आंध्र प्रदेश का। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ है। किस प्रदेश का गठन हुआ है? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है। बाघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या फिर पश्चिमी। तो बघेली बोली का संबंध ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी से है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।